हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल रीड एंड रिवाइज में। तो आज हम करेंगे चैप्टर 8। ये क्लास 6 का चैप्टर 8 है, जो कि प्रोबेबली आज ख़त्म हो जाएगा। और इसमें हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे, जिसने जो है वॉर को मना कर दिया था। ठीक है। जो अशोकन एम्पायर था, इसको हम मौर्यन एम्पायर से जानते हैं। और ये जो हम लायन देखते हैं ना, ये हमारे नोट्स और कॉइन्स पे, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये जो है लायन, ये कार्व्ड है इसमें स्टोन पे, और ये स्टोन पिलर है सारनाथ में जो हमें मिला है। ठीक है। देन जो है अशोक जो था वो ग्रेट रूलर था, और उसके जो इंस्ट्रक्शन थे वो सारे जो पिलर उसके मिले हैं और रॉक कट सरफेसेस मिले, इंस्क्रिप्शन उस पे लिखे हुए हैं। तो मौर्यन एम्पायर क्या था? मौर्यन एम्पायर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड करा था 2300 ईयर्स अगो। और उनके जो सपोर्टर थे वो थे आपके चाणक्य और कौटिल्य, जिनको हम बोलते हैं। और चाणक्य के जो आइडियाज थे ये आपको अर्थशास्त्र में मिलते हैं। डायनेस्टी, व्हेन अ मेंबर of same family become a ruler one after another, the family is often called as dynasty. डायनेस्टी किसे बोलते हैं? कि अगर कोई रूलर है और उसका ही वंशज आगे रूल करता ही जा रहा है तो वो डायनेस्टी हो जाती है। वैसे ही मौर्यस थे, और इसमें 3 इम्पोर्टेंट रूलर हुए। पहला है चंद्रगुप्त, देन है बिंदुसार, और देन है बिंदुसार का बेटा अशोका। तो यहाँ पे सेवरल सिटीज हैं इस एम्पायर में। ठीक है। जिस जो इंक्लूड करता है आपका कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला जो था वो गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का। आप देखोगे यहाँ पे तक्षशिला है और ये नॉर्थ वेस्ट का साइड है ना। देन नॉर्थ वेस्ट, देन इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, जो कि सेंट्रल एशिया को भी इंक्लूड करता था। फिर देखेंगे उज्जैन। उज्जैन जो था वो रूट था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक का रूट था ये उज्जैन। ठीक है। मर्चेंट ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव इन दीज सिटीज। और इन्हीं सारे सिटीज में जो मेन इंपॉर्टेंट लोग होते थे ना, मर्चेंट है, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट है, ये सारे इधर ही रहते थे। इन अदर एरियाज देयर वेर द विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। फार्मर्स और हर्डर्स जो थे और भी सारे एरिया में रहते थे। इन सम areas such as central India, there were the forest where people gathered food, produces and hunted animal for food. People of different part of the empire spoke different languages. इसमें जो है कि अलग अलग जो लोग थे वो इस एम्पायर में अलग अलग जगह पे वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। और आप ये देखोगे कि ये जो मार्क प्लेसेस है ना, यहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। आप देखोगे रेड जो मार्क डॉट है, यहाँ इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड, और ब्लैक जो डॉट है वो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। और इसमें आप तीन ही इम्पॉर्टेंट सिटीज़ देखोगे। पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला और तीसरा उज्जैन। तो आप ये याद करने के लिए बहुत ही आसान है कि तीन ही इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थे मौर्यन के, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। और बाकी जो जगह थे वो वहाँ पे उनके इंस्क्रिप्शन मिले थे। देन हम देखते हैं, देन है आपका हाउ द एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स। एम्पायर डिफरेंट कैसे होते किंगडम से? एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेज देन अ किंग। जो एम्पायर होता है उसके पास उससे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो एम्पायर होता है वो लार्ज होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जो ये मुगल एम्पायर था, ये यहाँ आप बिहार बंगाल से देखोगे कि ये बिल्कुल ही आपका मिडिल सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ है। तो ये एम्पायर है और ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है। देन है, और इनके पास लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली जब एम्पायर बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स होते हैं तो आपको रिसोर्सेज की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। रूलिंग द एम्पायर। रूलिंग द एम्पायर क्या? द एम्पायर वॉज लार्ज। ठीक है। बड़ा था। द पार्ट वेर डेफिनेटली रूल डिफरेंटली। और अलग अलग जो उसके पार्ट से अलग अलग तरीके से रूल किए जाते थे। जो पाटलिपुत्र का एरिया है वो डायरेक्ट कंट्रोल में आता था एम्पेरर का। तो इसका मतलब ये था कि दिस मीन दैट द ऑफिशियल्स वेर अपॉइंटेड टू कलेक्ट
टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स। तो जो ऑफिशियल्स थे वो सारे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर से, हर्डर से, जो वहाँ के छोटे जो नॉर्मल लोग थे, ठीक है। और ऑफिशियल ऑल्सो पनिश दोज हु डिसोबेड द रूलर ऑर्डर। और ऑफिशियल्स को ये भी पावर था कि वो पनिश कर सकते हैं जो रूलर का ऑर्डर नहीं मानते हैं। ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट टू वॉच द ऑफिशियल्स। मैसेंजर्स भेजे जाते थे और स्पाइस रखे जाते थे ऑफिशियल्स के लिए, उनके ऊपर सुपरवाइज करने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, इच वॉज द रूल द प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला और उज्जैन क्या था, प्रोविंशियल कैपिटल था। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, और थोड़ा सा कंट्रोल पाटलिपुत्र से होता था। रॉयल प्रिंसेस वेर ऑफन सेंट टू द गवर्नर्स, लोकल कस्टम्स एंड रूलर वेर प्रोबेबली फॉलोड। जो रॉयल प्रिंस होते थे वो गवर्नर की तरह, लोकल कस्टम्स की तरह और भेजे जाते थे दूसरी जगहों पे, ताकि वो वहाँ पे रूल कर सके, ठीक है। मौर्यन जो थे उन्होंने कंट्रोल करना चाहा रोड एंड रिवर्स को, ठीक है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और कलेक्ट करने के लिए, रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर टैक्स और ट्रिब्यूट भी आसानी से वैसे मिल सकता है, मिल जाता था अगर हम रोड एंड वाटर को कंट्रोल करते तो। फिर क्या, अर्थशास्त्र हमें बताता है, अर्थशास्त्र हमें बताता है कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था फॉर ब्लैंकेट्स, और साउथ इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट था गोल्ड के लिए और प्रीशियस स्टोन के लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वॉज वेयर कलेक्टेड एज। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम पढ़ते ट्रिब्यूट के बारे में। ट्रिब्यूट जो है वो रेगुलर टैक्सेस की तरह नहीं था, और यहाँ पे लोग जो है मोर पॉसिबली वो क्या करते थे कि अलग अलग तरीके के चीज़ें देते थे, ठीक है, मोर वेराइटी ऑफ थिंग्स थे। फिर कुछ फॉरेस्ट एरिया थे मॉडर्न एम्पायर में जो कि मोर और लेस इंडिपेंडेंट थे, और वहाँ पे एक्सपेक्ट होता था कि वो लोग मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न ऑफिशियल जो है उनको क्या देंगे, एलिफेंट्स देंगे, टिम्बर्स, हनी और वैक्स जैसे चीज़ें देंगे, ठीक है। देन है द एम्पेरर एंड द कैपिटल। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta, ठीक है, by Greek ruler of West Asia named named Seleucus Nicator। मेगास्थनीज को जो है सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के टाइम में उसे भेजा था, और मेगास्थनीज ने इसे अपने अकाउंट में लिखा था, मीन्स कि वो अपने बुक में लिखता था। हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, और उसने क्या लिखा, the occasions on which the emperor appear in the public are celebrated with grand royal possession। ओकेजन्स जब एम्पेरर जो है पब्लिक में आते थे तो वो रॉयल पोजीशन मीन्स की बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। वो अपने साथ गोल्डन पैलेकिन आते थे। हिज गार्ड राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्डन पैलेक्विन का मतलब क्या है कि सोने की जो रथ होती है ना, सॉरी, सोने की जो रथ होती है, और उनके जो गार्ड थे वो एलिफेंट पे आते थे जो कि गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड थे। सम ऑफ गार्ड कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग फोक live birds including folk of trained parrots circle about the head of emperor। सम गार्ड क्या होते, वो पेड़ लेके आते थे जिसपे पक्षियां रहती थी, और वो ट्रेन पैरट थे जो कि एम्पेरर के आसपास चक्कर मारते रहते थे। द किंग वॉज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, और जो किंग थे वो आर्म्ड वुमेन मीन्स की जो हथियार लिए हुए जो उनकी रक्षा करती है ना, वैसी वुमेन्स थी, ठीक है। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू
और वो क्यों था? क्योंकि उनको हमेशा ये डर रहता था कोई उनको मार देगा। ही हैज़ अ स्पेशल सर्वेंट उनके पास रहते थे जो कि फूड को टेस्ट करते थे बिफोर ही ईट्स, मतलब उनके खाने के पहले। और वो 2 दिन तक, मतलब कंटिन्यू 2 दिन तक एक ही बेडरूम में नहीं सोते थे। ठीक। एंड अबाउट द पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज ने क्या लिखा? दिस इज अ लार्ज ब्यूटीफुल सिटी सराउंडेड बाय द मैसिव वॉल। बहुत सुंदर और बड़ी सिटी थी, मैसिव वॉल के से सराउंडेड थी। सात 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे। द हाउसेस ऑफ 2 and 3 स्टोरी, जो हाउसेस थे वो 2 और 3 स्टोरीज के थे और वुड और मड ब्रिक से बने हुए थे। ठीक है। किंग पैलेस जो था वो भी वुड से बना हुआ था और डेकोरेटेड हो था स्टोन कार्विंग से, डेकोरेटेड था स्टोन कार्विंग से, और द गार्डन से सराउंडेड था। ठीक है। तो ये मेगास्थनीज ने लिखा था मौर्यन एम्पेरर के बारे में और प्लस जो पाटलिपुत्र है उसके बारे में। देन हम देखते हैं अशोका, द यूनिक रूलर। सबसे फेमस रूलर मौर्यन एम्पायर का अशोका, सबको पता है। और उसने अपने मैसेजेस को इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाया ताकि वो लोगों में फैल सके। और उसने मेनली प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ किया ताकि कॉमन पीपल भी उसको पढ़ सके। अशोका's war in कलिंगा, कलिंगा इज एन एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा, कोस्टल ओडिशा है उसका पुराना नाम है ये कलिंगा। और अशोका ने यहीं पे लड़ाई करी थी। ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन सॉ द वायलेंस एंड ब्लड, वो बहुत ज़्यादा ही हॉरिफाई हो गया जब उसने वायलेंस और ब्लड देखा चारों तरफ। ठीक है। और ये इकलौता ऐसा किंग है जिसने गिव अप कर। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे कि उसने कलिंगा वॉर के बारे में क्या लिखा है। तो इसमें लिखा हुआ है 8 year आफ्टर बिकम किंग आई कंक्वेयर्ड कलिंगा, मीन्स कि 8 साल जब वो किंग बन गया था उसके 8 साल बाद उसने कलिंगा को कंक्वेयर करा। और 1.5 लाख यानी 1.5 लाख पीपल वेयर कैप्चर्ड किए गए, 1.5 लाख लोग। और मोर देन 1 लाख लोग जो है वो मारे गए। दिस फिल्म में सौरो, और वो उसको क्या हुआ, सौरो में चला गया। जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड जो होता है वो कन्क्वेयर होता है तो लाख जो लोग होते हैं, ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ लोग जो होते हैं मर जाते हैं और बहुत सारे प्रिजन में चले जाते हैं। ब्राह्मण्स और मॉन्क जो है वो भी मर जाते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड टू देयर स्लेव एंड द सर्वेंट डाई और लूज देयर लव वंस, जो लोग होते हैं उनके भी कुछ फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, स्लेव्स हैं, सर्वेंट्स हैं, ये सब मर जाते हैं। दैट इज वाई आई एम सैड, इसलिए क्या है, जो अशोका था वो सैड था और उसने डिसाइड किया कि वो धम्मा को ऑब्जर्व करेगा और दूसरों को इसके बारे में सिखाएगा। वो बिलीव करने लगा कि हम लोग लोगों को जीत सकते हैं धर्मा से। ठीक है। और जो कि मच बेटर है कन्क्वेयर से, मीन्स कि फोर्सफुली किसी को कन्क्वेयर करना उससे ज़्यादा बेटर है कि हम धर्मा से उन लोगों को अपनी तरफ कर लें। तो यही बोलता है कि यही मेरा मैसेज है फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर के लिए जिसके जो मेरे बच्चे और जो मेरे ग्रैंडसन आएंगे वो वॉर के बारे में ना सोचे। तो धम्मा इज अ परिकृत वर्ड था, परिकृत में ये वर्ड था जिसका मतलब था धर्म, संस्कृत में, है ना। फिर हम देखेंगे व्हाट इज अशोकास धम्मा, अशोका का धम्मा क्या था। ये जो आप देखोगे एक ये रामपुरवा का जो है वो ये बुल है। ठीक है। स्कल्पचर जो कि मॉडर्न पिलर पे, रामपुरवा कहाँ पे है, बिहार में, और इसको राष्ट्रपति भवन में इसको लगाया गया है। ठीक है। रामपुरवा बुल स्टोन स्कल्पचर है ये। तो हम आगे पढ़ते हैं कि अशोका का धम्मा क्या है। अशोका धम्मा जो है वो इन्वॉल्व नहीं था वर्शिप में, नॉट इन्वॉल्व, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इन्वॉल्व इन वर्शिप ऑफ गॉड,
परफॉर्मेंस और सैक्रिफाइसेस, मीन्स कि वो इन्वॉल्व नहीं था कि हाँ हम पूजा करें या फिर सैक्रिफाइस करें। इट्स लाइक कि कोई जो फादर है वो अपने बच्चे को समझा रहा है, क्या, जैसे कि ड्यूटी टू इंस्ट्रक्शन हिज सब्जेक्ट, मीन्स कि ड्यूटी बता रहा है किसी भी काम को करने के लिए। और ये क्या था, जो था ये बुद्धा से इंस्पायर था। ठीक है, जो धम्मा का कॉन्सेप्ट था अशोका का, ये बुद्धा से इंस्पायर था। जो लोग थे इनके एम्पायर में वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे, तो इसकी वजह से समटाइम वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी हुआ करता था। एनिमल सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे, स्लेव और सर्वेंट भी को भी इल ट्रीटमेंट मिलता था। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया, अपॉइंटमेंट किया ऑफिशियल्स को, जिनको हम बोलते थे धम्मा महात्मा महामता। ठीक है, जो कि जगह से जगह 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 जाते थे और लोगों को बताते थे धम्मा के बारे में। और इसके अलावा भी अशोका ने क्या करा कि रॉक्स और पिलर्स पे अपने मैसेज को लिखवाया। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन को भी अपने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए था। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बट ये लोगों तक पहुंचाने के लिए है। ठीक है, अशोका सेंट मैसेंजर टू द स्प्रेड आइडियाज। अशोका जो है उसने मैसेंजर्स भेजा इस आइडिया को स्प्रेड करने के लिए अदर कंट्रीज में, लाइक सीरिया जो है, इजिप्ट है, ग्रीस है, श्रीलंका है। ठीक है, इन सारी जगह पे उनने मैसेंजर्स भेजा। फिर उसने रोड्स बनवाए, कुएं खुदवाए हैं, फिर रेस्ट हाउसेस बनवाए, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी उसने अरेंजमेंट करा, और किस मेडिकल ट्रीटमेंट ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, देन हम देखते अशोका's message to his subject. People perform a variety of rituals when they fall ill. जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वैरायटी ऑफ रिचुअल्स करते हैं। ठीक है, या फिर उनके जब बच्चों की शादी होती है या बच्चे पैदा होते हैं तो वो बहुत सारे रिचुअल करते हैं, बट ये क्या रिचुअल जो है वो यूजफुल नहीं है। इंस्टीड लोगों को ये प्रैक्टिसेस करना चाहिए किसका, धम्मा का, जो कि ज़्यादा फ्रूटफुल है। दीज आर बीइंग अ जेंटल विद स्लेव, और ये सारे प्रैक्टिसेस क्या है कि हमें बहुत ही नरमी से स्लेव और सर्वेंट्स का पेश आना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए बड़ों की। ठीक है, ऑल क्रिएचर्स जिसको है उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, गिफ्ट्स देना चाहिए ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को। और ये बहुत ही गलत होगा कि किसी एक रिलीजन को प्रेज़ किया जाए और दूसरे को क्या किया जाए, क्रिटिसाइज़ किया जाए। इसीलिए हम लोगों को सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है? और इसमें क्या लिखा है कि उन वो और भी ये भी चाहता था कि हमें जो मेन आइडिया है रिलीजन का, उस चीज़ को समझना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उन्होंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। उन्होंने लिखा था, हिज एडिक्ट्स इंस्ट्रक्शन स्टिल स्पीक us us in a language we can understand and we can still learn much from them। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ लिखी थी कि जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे वो हमें हमारी लैंग्वेज में समझाते हैं और हमें इससे बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए। ये है हमारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, जिसमें से हमारा जो हिंदी है हम ये देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, और ब्राह्मी से ही ये हमारे सारे जो लैंग्वेजेस हैं वो आए हैं, ये सारे स्क्रिप्ट्स जो आए हैं। देन हम देखते हैं कि कहीं, मतलब कि एल्सवेयर कहीं और, मौर्यन समवॉट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के पहले 2400 साल पहले जो एम्पायर थे चाइना में, उन्होंने स्टार्ट किया ग्रेट वॉल बनाना। ठीक है, ग्रेट वॉल का मतलब इसलिए बना था ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने कंट्री को नॉर्थ फ्रंटियर ऑफ एम्पायर एम्पायर से, फ्रॉम द पैस्टोरल पीपल, जो नॉर्थ के पैस्टोरल थे उन लोगों से जो है चाइना को बचाया जाए। The wall were made over the period of 2000 years because of frontier of the empire kept
शिफ्टिंग। क्या था कि 2000 साल लगे इसको बनाने में, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ के एम्पायर थे वो एम्पायर था वो शिफ्ट होते रहा। A wall is about the 6400 किलोमीटर, और 6400 किलोमीटर का ये वॉल है। दिस मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक से बना हुआ है, विथ अ रोड अलोंग द टॉप, और टॉप में ये वहाँ पे ना रोड है ये, ठीक है। There are watchtower along the and all along, and the distance about 100 to 200 मीटर, 100 से 200 मीटर तक एक एक जो है वॉच टावर बना हुआ है। तो ये था हमारा चैप्टर 8 अशोका के बारे में और उसके धम्मा के बारे में। देन हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स, विलेजेस एंड टाउन्स के बारे में, ठीक है। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमें क्या मिला है कहाँ कहाँ से। देन हमारा है डेट, किंग्स एंड पिलग्रिमेज। तो अच्छा, ये था हमारा हिस्ट्री, तो कि जो कि थोड़ा सा बड़ा, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हमारे पढ़ने लायक है। बाकी जो पॉलिटी का है, पॉलिटी का आई गेस मैंने 6 या 7 चैप्टर तक कराया है, उसके बाद कुछ वैसा पढ़ने का है नहीं। तो हम पॉलिटी का क्लास 7 का पॉलिटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, रिवाइज